नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यालयों की समस्याओं को लेकर और उनके समाधान को लेकर किया है। अध्यापकों को शिक्षण कार्य में कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। कभी कभी अनट्रेन्ड शिक्षक, उनको पता नहीं होता है कि विद्यालयों में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विद्यालयों की भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, वहीं शिक्षकों की भी कुछ समस्याएं होती हैं। शिक्षक से सभी को कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जिनका पालन शिक्षक को करना बहुत जरूरी होता है। सबका नहीं, सबकी अपेक्षाओं का नहीं, लेकिन कम से कम उन लोगों की अपेक्षाओं का तो पालन करना पड़ेगा जिनके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं। यद्यप शिक्षक अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि एक व्यक्ति विशेष जब स्कूल कॉलेज का निर्माण करता है तो उसकी कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। खर्चे चलाने के लिए एक माध्यम होता है जो है छात्र संख्या। छात्र उपस्थिति जब होगी तभी छात्र संख्या बढ़ेगी और तभी फीस की वसूली हो पाएगी, और जब फीस की वसूली होगी तभी शिक्षकों की सैलरी भी विद्यालय दे पाएगा। ये सारी समस्याएं होती हैं और छात्र संख्या निर्भर करती है शिक्षकों की पढ़ाई पर, शिक्षकों के छात्र के प्रति व्यवहार पर। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर पढ़ाई का भार शिक्षकों के ही ऊपर होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। मैनेजमेंट जब किसी शिक्षक को भर्ती करता है तो इंटरव्यू आदि लेता है, उसके ज्ञान को तो परख लेता है, लेकिन उसके संप्रेषण को परखने का या तो समय नहीं होता है या फिर कहीं न कहीं व्यवस्थापन उसको परखने में असमर्थ होता है या परखता नहीं है, जिससे कि आगे चल के ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। प्रत्येक स्कूल कॉलेज फीस अपने क्षेत्र के आधार पर निर्धारित करता है कि इतनी फीस प्रति छात्र हम लेंगे जिससे हमारा खर्चा चलेगा। कभी कभी यह फीस कम भी होती है, क्योंकि फीस कम होती है, छात्र संख्या भी विद्यालय के प्रारंभ में kam होती है। इस स्थिति में विद्यालय अनट्रेन्ड शिक्षकों को रख लेते हैं। अनट्रेन्ड शिक्षक जिसने कभी शिक्षा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया या किया तो उस तरह से नहीं कर पाया, या कहीं विद्यालय में पढ़ाने नहीं गया, बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसे पता नहीं होता है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है, क्या व्यवहार कक्षा के अंतर्गत करना है, किस तरह से हमें छात्रों को देखना है, किस तरह से हमें मैनेजमेंट को भी देखना है। ये सारी चीजें जो है अध्यापक समझ नहीं पाता है और यहां से समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। अध्यापक के व्यवहार के अनुसार छात्रों की उपस्थिति घटने लगती है। उपस्थिति जब घटेगी, ये ध्यान रखना होगा आपको कि अगर छात्रों की उपस्थिति घटेगी तो फीस वसूली पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। एक अभिभावक जिसका बच्चा महीने में 10 दिन स्कूल पहुंचा, 20 दिन नहीं गया, तो यहां पर फीस वसूली पर प्रभाव पड़ेगा। और जब फीस वसूली पर प्रभाव पड़ेगा तो अध्यापक और मैनेजमेंट के बीच कहीं न कहीं मनमुटाव होगा। अध्यापक अपनी सैलरी को मांगेगा जो लगातार लेट होगी, और इस तरह से विद्यालय प्रबंधन और अध्यापक के बीच मनमुटाव प्रारंभ हो जाएगा, जो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति में भी पहुंच जाता है। इसलिए शिक्षक जब अपनी कार्यशैली में सुधार करेगा, अध्यापन में सुधार करेगा, व्यवहार में सुधार करेगा, अपनी कार्यशैली को बदलेगा, तो निश्चित ही संस्था का हित होगा और अध्यापक के स्वयं का भी हित होगा, क्योंकि उसकी सैलरी समय से निकल सकेगी। अगर शिक्षक अपनी ड्यूटी और कार्यशैली को ठीक से करेगा, ठीक से नहीं कर सकेगा, तो उसे हर संस्था में यही समस्या आएगी। संस्था के मालिक को भी कुछ समझना होगा, वो ये कि उसे समझाना पड़ेगा शिक्षक को कि उसे किस तरह से कार्य करना है, क्या करना है, किस तरह से पढ़ाना है, जिससे छात्र संख्या बढ़े
फीस वसूली भी बढ़े। संस्था के मालिक को भी यह समझना होगा कि यदि आप बार बार शिक्षक को बदलेंगे, एक शिक्षक से आपका मनमुटाव हुआ, उसे आपने हटा दिया, दूसरे शिक्षक को ले आए, हो सकता है आपको इससे सैलरी में लाभ हो जाए, लेकिन छात्र संख्या पर निश्चित ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर शिक्षक के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से पढ़ाता है, कोई किसी तरह से पढ़ाता है, मेथड अलग होता है। दूसरी चीज, एक शिक्षक जब विद्यालय में आता है तो उसे वहां एडजस्ट होने में भी समय लगता है, छात्रों को समझने में ही उसे 10-5 दिन लग जाते हैं। इसके बाद वो पढ़ाना प्रारंभ करता है, उसकी झिझक कम होती है और तब तक जो है विद्यालय का लॉस हो जाता है। इस चीज को विद्यालय प्रबंधन को भी समझना होगा। अध्यापक को छात्र के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अध्यापक को मैनेजमेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, यह भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। और जो भी समस्याएं आती हैं, किस तरह से अध्यापन करना है, यह भी हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। किस तरह से आपको बच्चों को संप्रेषण देना है जिससे कि उसे अक्षरशः हर बात समझ में आ जाए। इस चीज को समझाने के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का लाभ मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।